तो इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं इंटरबैंक डील्स, उसकी कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 6। इसमें देखो आपको मेंशन किया है यू सोल्ड हांगकांग डॉलर 100 लाख वैल्यू सपोर्ट टू योर कस्टमर एट ₹8.70। तो इसमें यू का मतलब है यहाँ पे एडी। तो एडी ने सेल किए हैं, एडी हैज सोल्ड हांगकांग डॉलर एसटीडी एंड दिस इज गिवन 100 लाख सो टू कस्टमर को सेल किए हैं एडी ने, और उसका रेट आपको दिया है एट ₹8.70 एंड कवर्ड योर सेल्फ इन लंदन मार्केट ऑन द सेम डे। और इस डील को एडी ने कवर कर लिया है। तो दिस इज कवर्ड इन लंदन मार्केट। तो उस टाइम आपको रेट दिए हैं वैन द एक्सचेंज रेट्स वर गिवन। अब आपको एक तो रेट दिया है हांगकांग डॉलर, दिस इज 8.5880, 8.5920। ये जो रेट है आपका जिसे जो पर यूएस डॉलर पर एक आपको रेट दे रखा है रुपीज पर यूएस डॉलर। रुपीज और डॉलर का रेट है आपके पास 72.70 एंड 72.85। तो आपको डिटर्मिन करना है वट विल बी कवर रेट। तो कवर रेट क्या है, एक ही ने सेल की है करेंसी, तो इट मीन्स टू कवर, सो एगी विल बाय, एगी ने बाय करने हैं हांगकांग डॉलर। तो जो भी आपका रेट चल रहा है मार्केट में, तो इट मीन जब एगी बाय करेगा इट मीन्स दिस विल बी फ्रॉम अगर एगी। अगर एगी का मतलब होता है फ्रॉम ओपन मार्केट में कोई ना कोई एगी है उससे बाय कर रहे हैं। तो इट मीन जो अगर एगी है ही विल सेल एट ऑफर रेट, तो वो ऑफर रेट के ऊपर सेल करेंगे। तो आपको ऑफर रेट कैलकुलेट करना है ऑफ रुपीज पर हांगकांग डॉलर। तो उसके लिए हमें क्रॉस रेट निकालना पड़ेगा। जो कॉमन करेंसी क्या है आपकी पर यूएस डॉलर है, ये भी पर यूएस डॉलर है, डॉलर कॉमन है। तो रुपीज़ का ऑफर लेंगे हम, रुपी आपकी है कोटी करेंसी, रुपी ऑफर रेट, उसको डिवाइड कर रखे हैं हांगकांग डॉलर के बिग रेट से। तो आपका क्रॉस बन जाएगा, रुपी ऊपर रखना है तो ऑफर डिवाइडेड बाई बिग, तो हांगकांग डॉलर बिग रेट। तो दिस टाइप तो हमें सिर्फ ऑफर रेट चाहिए 72.85 डिवाइडेड बाई 8.588, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 72.85 डिवाइडेड बाई 8.588। तो दिस रेट इज कमिंग रुपीज 8.4828। तो हमने कर दिया राउंड ऑफ। तो अब इसको आपने सेल किया है 8.70 और इस पर आप बाय करोगे, तो उसमें आपको डिटर्मिन करना है बट गेन और लॉस। तो इसमें गेन हो रहा है एगी को, गेन टू एगी। जिससे कि सेलिंग रेट 8.70, बाइंग रेट है आपका 8.4828, और कितने हांगकांग डॉलर हैं आपके 100 लाख इंटू 100 लाख। तो ये आपका गेन या लॉस आ जाएगा रुपीज। सो 8.70 माइनस 8.4828 सो इंटू 100 लाख। So this is coming to be rupees 221,72,000. This is our gain. Next let us see problem number 7. तो उसमें आपको दिया है यू सोल्ड €1 million वैल्यू सपोर्ट टू योर कस्टमर। यू मीन्स एडी आल्सो, इसमें एडी ने सेल किए हैं हैज सोल्ड यूरो, ये है आपके 1 million विच मीन्स 10 लाख। जैसे कि सपोर्ट टू योर कस्टमर एट, उसका रेट आपको दिया है एट €1 इज इक्वल टू रुपीज 54.60 एंड कवर यूर सेल्फ इन द सिंगापुर मार्केट ऑन द सेम डे।
बैंक एक्सचेंज रेट्स आर दिस है, और इसको फिर हमने कवर कर लिया है, इट इज कवर्ड इन सिंगापुर मार्केट। तो सेम ही है, तो एजी ने यहाँ सेल किया करेंसी, इट मीन्स अब यहाँ से एजी को बाय करने हैं, एजी हैज टू बाय यूरो फ्रॉम अगर एजी। जब हम कहते हैं ना किसी दूसरी मार्केट से बाय कर रहे हो तो वो एजी के थ्रू बाइंग होगी आपकी अगर एजी, तो अगर एजी आपको सेल करेगा इट मीन्स एट ऑफर रेट। अब आपको सिंगापुर मार्केट के रेट दिए हैं, यूरो पर यूएस डॉलर दिया है आपको, यूरो 0.7373 एंड 7375 ये है पर यूएस डॉलर। पर एक आपको दिया है लोकल इंटरबैंक रेट है रुपीज़ पर यूएस डॉलर, रुपीज़ का रेट है 40.1850 डैश 950, तो लास्ट 3 डिजिट्स आपको चेंज करने हैं 40.1950, ये आपको दिया है पर यूएस डॉलर। पर आपको क्या बाय करना है, बाय करना है हमने यूरो, तो यहाँ से क्रॉस रेट निकालो आप यूरो का कौन सा ऑफर रेट, तो डॉलर देखो बेस करेंसी सेम है, तो रुपीज़ का लीजिए ऑफर डिवाइडेड बाय बिग, तो इट मीन्स बट इज रुपीज़ पर यूरो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑफर रेट। तो आप ऊपर लीजिए रुपीज़ का हम ले रहे हैं ऑफर रेट, और नीचे आएगा आपका यूरो का है बिग रेट। सो ऑफर रेट है जो 40.195 अपॉन बिग रेट है 0.7373, तो किसी 40.195 डिवाइडेड बाई 0.7373, so this rate is coming rupees 54.5165, ये हमने राउंड ऑफ कर दिया है आपको 4 डेसिमल। सो कैलकुलेट का क्रॉस रेट, तो ये आपका नियरेस्ट टू 4th डेसिमल, तो ये आपका क्रॉस रेट आ गया है। एंड असर्टेन प्रॉफिट या लॉस इन द ट्रांजेक्शन इफ ब्रोकरेज ही आल्सो पेड 2000, ब्रोकरेज आपको रुपीज़ में दे रखी है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी गेन है लॉस। तो ये आपका जो खुद सेलिंग रेट है, ये है बाइंग रेट लेस है, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट सेलिंग रेट 54.60 माइनस बाइंग रेट 54.5165 इनको यूरो है आपके 10 लाख, और उसमें से माइनस कर जो ब्रोकरेज है आपकी 2000, दिस विल बी प्रॉफिट। तो 54.6 माइनस 54.5165 इंटू 10 लैक्स माइनस 2000, तो अगर टोटल प्रॉफिट इज कमिंग रुपीज़ 81,500। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं जब कवर डील के ऊपर स्पेशली, अब देखेंगे, अब ध्यान से कीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लेके से प्रॉब्लम नंबर 8, इसमें जो आपको मेंशन किया है, यू एज ए डीलर इन फॉरेन एक्सचेंज हैव अ फ्लोइंग पोजीशन इन स्विस फ्रांक ऑन 31 जनवरी। तो आपको स्विस फ्रांक की पोजीशन भी है, स्विस फ्रांक मीन्स तो एक इंडियन नेवी है उसका एक स्विस फ्रांक में अकाउंट है, तो ये बन गया नोस्ट्रो अकाउंट। तो इट मीन्स वी कैन से क्या है कि इंडियन नेवी है जो स्विस फ्रांक अकाउंट विच इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट। उसकी पोजीशन भी है, बैलेंस है नोस्ट्रो अकाउंट में, क्रेडिट बैलेंस है, ओपनिंग पोजीशन आपकी ओवरबोट है, एंड परचेज a bill on Zurich and sold forward PP फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। अब इसमें दो तरह की ट्रांजेक्शन है, कुछ ट्रांजेक्शन आपकी स्पॉट में हो रही हैं डायरेक्ट अकाउंट में, कुछ हमारी फॉरवर्ड मार्केट में हो रही हैं। तो इसमें हम दो अकाउंट बना रहे हैं, एक हम बनाते हैं कि एक ही का बना रहे हैं कैश अकाउंट ऑफ स्विस फ्रांक विच इज नोस्ट्रो। तो एक ऐसे बनाएंगे हम फॉरवर्ड अकाउंट, उसमें मैंने पूछा कुछ ट्रांजेक्शन दी हैं, तो यू आर रिक्वायर टू डिटरमिन व्हाट विल गिव बैलेंस इन दीज अकाउंट्स। पर एक कंडीशन भी है
यू हैव टू मेंटेन ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्विस फ्रांक 30,000 इन नोशनल अकाउंट, 30,000 का बैलेंस होना चाहिए। एंड कीप एन ओवरबॉट पोजीशन ऑफ स्विस फ्रांक 10,000। तो देखिए इसमें आपके पास है डेबिट क्रेडिट। तो आपके पास बैलेंस है नोशनल अकाउंट में, तो आपका ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका है क्रेडिट में, दिस इज ओवर 1 लाख। करेंसी चल रही है आपकी स्विस फ्रांक। तो फिर अपने ऐसी ओपनिंग पोजीशन है ओवरबॉट, ये होती है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड का बना लेते हैं अकाउंट, जिसे जो फॉरवर्ड अकाउंट इन स्विस फ्रांक, जिसे ऑल्सो नोस्ट्रो। जैसे जो एडीज होते हैं ना, उनकी दो तरह की ट्रांजेक्शन होती हैं, कैश में डीलिंग होती हैं और कुछ हमारी फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उसको हम अलग से अकाउंट में रिपोर्ट करते हैं। तो इसमें जब भी आप करेंसी बाय करोगे वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है, जब सेल करके हो तो डेबिट होती है। जैसे बैंक का अकाउंट होता है आपका नॉर्मल, तो इसमें भी डेबिट है क्रेडिट है। इसमें हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग पोजीशन है ओवरबॉट। ओवरबॉट मीन्स आपने फॉरवर्ड में परचेज कर रखी है, ओवरबॉट। तो क्रेडिट बैलेंस है इसमें आपका 50,000 का। अब देखो आपको थर्ड ट्रांजेक्शन आपने परचेज किया है बिल ऑन ड्यूरिंग 80,000 का। तो बिल क्या होता है? बिल होता है फॉरवर्ड में जो मेच्योर होगा, हम परचेज कर रहे हैं, तो इसमें आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में या फॉरवर्ड अकाउंट में परचेज अ बिल, तो ये करेंसी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी 80,000 से। फिर आपको दिया है सोल्ड फॉरवर्ड की आपने सेल कर दी है फॉरवर्ड में, तो आपने सोल्ड फॉरवर्ड रेट में आपने करेंसी सेल की है जिससे कि 60,000, तो ये आपके अकाउंट में डेबिट। सेल का मतलब है आपने पेमेंट कर दी, ये परचेज हो रही है करेंसी। फिर एक है फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, एक फॉरवर्ड में परचेज की थी उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, तो वो भी आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगी। फॉरवर्ड परचेज कैंसिल, तो दिस अमाउंट इज 30,000, यानी कि रिमिटेड बाई की एक आपने पेमेंट कर ली है। जब आप पेमेंट कर रहे हो उसको 70 है, इसका जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था वो भी सेटल हो गया है, तो वो भी आप ले लीजिए रिमिटेंस, रिमिटेड बाई की, इसका डबल इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि एक तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की सेटलमेंट होगी और जैसे करेंसी का अकाउंट आपका बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो गया 75। और एक लास्ट ट्रांजेक्शन है ड्राफ्ट ऑन ड्यूरिंग का कैंसिल। ड्राफ्ट होता है जो हम इशू करके हैं, करेंसी सेल की होगी है वो कैंसिल हो गई है, तो वो आपके फॉरवर्ड अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। राइट ड्राफ्ट कैंसिल, ये आपके अकाउंट में क्रेडिट जिसे जो 30,000। तो अब आप देखिए आपको नोशनल अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है, 25 आ रहा है, पर वो कह रहे हैं कि आपको मिनिमम बैलेंस रखना है 30,000 का। जैसे हमको आपको परचेज करनी पड़ेगी करेंसी, तो इट मीन्स तो वट इज अवर बैलेंस, तो पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। बैलेंस रह जाएगा आपका जिसे जो 25,000, इसको क्लोज कर लीजिए। 25 आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, वी कैन से क्लोजिंग बैलेंस। तो इट मीन्स इसमें आपको बाय करनी पड़ेगी, बाय सपोर्ट हाउ मच, जिसे जो 5,000 स्विस फ्रांक आपको बाय करनी है। तो जब आप बाय करेंगे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, तो आपका बैलेंस हो जाएगा 30,000 दोबारा से, जो आपको मेंटेन करना है। और ऐसे इसमें देखते हैं कितना बैलेंस है। इसमें ये बन रहा है देखो आपका 160, जिसे जो 160 एंड दिस टोटल इज 165। तो इस केस में अब ये ओवर सोल्ड होगी आपकी पोजीशन। हम कहते हैं जब डेबिट ज़्यादा है उसका नाम है ओवर सोल्ड 5,000। बट वो कह रहे हैं कि आपको मेंटेन करना है ओवर बोथ पोजीशन 10,000 की। तो बोथ करने के लिए आप बाय कीजिए, तो अब आपको बाय करना पड़ेगा फॉरवर्ड में, इट मीन्स बाय फॉरवर्ड। हाउ मच करेंसी 15,000 बाय करो आप,
तो 15 - 5 तो आपकी 10,000 की ओवर बोट पोजीशन हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, तो यूनिक क्वेश्चन है आपका, दिस इज गुड क्वेश्चन। आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं कि अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। तो नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 9। Your forest dealer has entered into a cross-currency deal and had sold US dollar 10 लाख against euro। तो एक फोर स्पोक डिलीवरी, तो उसमें भी एगी ने सेल कर दिए हैं, एगी हैज सोल्ड US डॉलर जैसे कि 10 लाख एट स्पोर्ट, और किस करेंसी के लिए, जैसे जो अगेंस्ट यूरो, फॉर यूरो के लिए। तो एट रेट है आज आपका यूरो 1.44 पर US डॉलर, राइट। तो इट मीन्स डॉलर सेल करके आपको यूरो रिसीव हो गए हैं। However, later during the day, the market became volatile and the dealer in compliance with his management guidelines had to square up the position। अब उसने अपनी पोजीशन को स्क्वेयर करना है, क्लियर करना है, कवर करना है। इट मीन्स एगी हैज टू बाई, अब उसके लिए उसको बाई करनी है US डॉलर। तो जो नेक्स्ट डे अब आपके रेट्स दिए हैं, आपको स्पॉट रेट दिया है, 1 मंथ का मार्जिन दिया है, 2 मंथ का मार्जिन। तो मार्जिन की जरूरत ही नहीं है, हमें तो स्पॉट रेट चाहिए। बता रहे स्पॉट रेट्स। स्पॉट रेट से आपके पास रुपीज़ पर डॉलर का रेट है, ये कोई आपके पास रुपीज़ पर डॉलर, तो उसका रेट है 31.43 एंड 31.45। और सेकंड है आपके पास यूरो पर डॉलर का रेट है आपके पास, सो जिसे जो 1.44 एंड 1.4450 1.4450। तो आपको देखना है कितना गेन या लॉस हो रहा है। तो अब देखिए जब आपने सेल किए हैं डॉलर, सो एगी सोल्ड US डॉलर, तो डॉलर को सेल करके आपको रिसीव हो गए हैं रिसीव्ड यूरो, वहाँ से आपको रिसीव हो रहे हैं यूरो। अब देखिए कितने यूरो आपको रिसीव हो रहे हैं, 1.44 यूरो मिले आपको अगेंस्ट 10 लाख डॉलर। इट मीन्स ये बन जाएंगे आपके 14,40,000। अब आपने इसको बाय करना है, एगी टू बाय डॉलर। तो डॉलर को बाय करने के लिए आपको यूरो पे करने पड़ेंगे। इट मीन्स फॉर दिस इट हैज टू पे यूरो। तो आप देखो कितने यूरो पे करने हैं आपको। देन एगी विल बाय डॉलर, अगर एगी आपको सेल करेगा ऑफर रेट पर, तो आपको पेमेंट करनी है 1.4450 इंटू 10 लाख। सो दिस विल बी, आपकी पेमेंट हो जाएगी 14,45,000। तो आपको रिसीव हुए थे 1440, पेमेंट ज़्यादा है तो आपको लॉस हो रहा है, लॉस टू एगी। ये यूरो में आ गया आपका लॉस, 5,000 का लॉस हो गया वो आपको 5,000। इस लॉस को पूरा करने के लिए आपको यूरो बाय करना पड़ेगा, बाय यूरो। तो बाय करेंगे यूरो, इट मीन अगर एगी विल सेल दैट विल बी एट ऑफर रेट। तो आप देखो यहाँ से ऑफर रेट निकाल सकते हैं, तो यूरो का, तो हमें चाहिए रुपीज़ पर यूरो का रेट आ जाएगा आपका। ऑफर रेट है दिस, इट मीन्स रुपीज़ पर यूरो, वट इज ऑफर रेट। तो रुपीज़ का लीजिए ऑफर रेट 31.45, क्योंकि देखो डॉलर सेम है ना करेंसी बेस में, तो ऑफर अपॉन बिड 1.44, ये आपका रेट बन जाएगा 31.45 डिवाइडेड बाई 1.44। So this rate is 21.8403। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, आपको 4 डेसिमल तक हमने राउंड ऑफ कर दिया है। जैसे इसमें कुछ मेंशन नहीं किया है आपको, तो 2 डेसिमल तक भी ले सकते हैं राउंड ऑफ, 21.84।
तो इट मीन्स कितना लॉस होगा आपको, 5000 यूरो बाई किया आपने इस रेट के ऊपर 21.84, तो ये आपका लॉस आ गया रुपीज़ में, राइट। 5000 इंटू 21.84, तो आपका लॉस है ₹109,200। ठीक है, पहले डॉलर सेल करके यूरो मिले आपको, रिसीव हो गए। अब उसी डॉलर को बाय करने के लिए हमने यूरो की पेमेंट करनी है, वो आपकी आ गई। तो एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए उतने यूरो आपको मार्केट से बाय करने पड़ेंगे। तो वो रुपी का रेट दिया है, रुपी का यूरो का रेट आ जाएगा आपका क्रॉस रेट, तो उस पर बाय करके आपका लॉस बन जाए। तो सेम टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी हमने किया था। तो नेक्स्ट आता है अब इसमें हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है अब, जैसे नंबर 10 इंटरबैंक डील्स के ऊपर। तो जिस केस से इसे गिवन गया है एक्स-वाई-जेड एम्स्टरडैम वांट्स टू बाय ₹25 मिलियन अगेंस्ट पाउंड। इसी प्रॉब्लम 10, तो एक्स-वाई-जेड कोई बैंक है, इसको बाय करनी है टू बाय ₹25 लाख अगेंस्ट पाउंड। For funding their nostro account, so and they have credited loro account with Bank of London, so calculate the amount of pounds credited। तो उसके लिए आपने अपने दूसरे बैंक अकाउंट में पेमेंट कर दी है, रुपीज़ को बाय करने के लिए पाउंड में पेमेंट करनी है। उसमें टू बाय रुपीज़ एक हैज टू पे, उसको पेमेंट करनी है पाउंड में। तो वो पेमेंट हमने कर दिया दूसरे बैंक अकाउंट में, और उस टाइम आपका रेट दे रखा है ऑन गोइंग इंटर बैंक रेट्स आर पर डॉलर। अब आपके पास ये रेट है, रुपीज़ पर डॉलर का रेट है 61.3625 ऑब्लिक 3700, ये बन जाएगा 61.3700 पर US डॉलर। और एक आपके पास रेट है पर पाउंड का रेट है डॉलर 1.5260 एंड 1.5270 पर पाउंड। तो ये आपका पर पाउंड का रेट है। तो आप देखिए अब आपको कितनी अमाउंट की पेमेंट करनी है पाउंड में। तो बैंक ने बाय करने हैं रुपये, उसने सेल करना है पाउंड। लेकिन अगर एडी जो है आपसे पाउंड जो है वो बाय करेगा, तो आप रेट कैलकुलेट कीजिए यहाँ से क्रॉस रेट ऑफ रुपीज़ पर पाउंड। इसमें वो कॉमन करेंसी है डॉलर, एक आपकी बेस में है, एक है न्यूमरेटर में। तो हमने कर दिया है मल्टीप्लाई बिग बिग ऑफर। तो ये रेट बन जाएगा 61.3625 इंटू 1.5260 एंड 61.3700 इंटू 1.5270, ये रेट आ जाएंगे। कौन सा रेट चाहिए आपको, क्या करना है पाउंड में पेमेंट करनी है, पाउंड सेल करना है, एक ही पाउंड बाय करेगा, तो आपको चाहिए बिग रेट। इट मीन्स दिस विल बी बिग रेट। अब देखिए बिग रेट आपका है 61.3625 इंटू 1.526, ये है आपका 5260, जिसे कमिंग टू भी 93.6392। और ऐसे ऑफर रेट आ रहा है आपका 61.37 इंटू 1.527, जिसे 93.712। तो आप इस रेट पर आप पेमेंट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी पेमेंट, सो इन पाउंड्स। तो रुपीज़ है आपके 25 लाख, उसकी जुलाई की इस रेट से रुपीज़ 93.6392 यह है पर पाउंड। तो इससे आपकी पेमेंट आ जाएगी पाउंड्स में। तो आप रेट को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 64 भी कर सकते हैं, 0.64। So this value is coming 25 lakhs divided by 93.6392, जिसमें नहीं जबर है 26,698। तो इतने पाउंड्स की आपकी पेमेंट आ जाएगी। ये हमने सारी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम डिस्कस करी है इंटरबैंक डील्स के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अब कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू।